नमस्कार, शाजरीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? हम लोग तो यहाँ पर ठीक हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है और 2 दिन पहले तो ओले वाली बारिश हुई थी। कल भी बहुत बारिश हुई, बहुत तूफ़ान जैसा आया। लगभग 10-15 मिनट ऐसा रहा तूफ़ान, उसके बाद बारिश ज़बरदस्त हुई। उसके बाद तो हम लोग वैसे ही डर जाते हैं क्योंकि पेड़ पौधे सब उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं खाने में खाली खिचड़ी बनाई थी, आलू फ्राई और भिंडी फ्राई की थी। और बेटी ने बोला कि मम्मी खिचड़ी बना दो, ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हस्बैंड तो गए हुए हैं दीघा पे। तो आज सुबह उठ कर के हम दोनों ने डिसाइड किया कि चिकन बना लेते हैं। चिकन बनाने लग गई मेरी बेटी। और मैं तो यहाँ पर एक आलू अरबी की सब्ज़ी बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ और मीठी आम की चटनी वाला वो मैं बनाई हूँ। तो इसके उठने से पहले ही, ईशा के उठने से पहले ही मैं सब बना के छोड़ दी थी। और उसके बाद ये अभी मैं टिफ़िन खाने बैठी हूँ। तो यही सब काम करते करते देरी हो जाता है। और जब वैसे आंधी तूफ़ान आती है तो पूरे घर सब जगह से पत्ते वत्ते गिर जाते हैं। सामने महगनी का पौधा है तो उसमें सारे पत्ते जो हैं टूट टूट के बिखरे हुए हैं, छत के ऊपर बिखरे हुए हैं, नीचे ज़मीन पे। तो नींद से उठ के सबसे पहले यही सब साफ़ की हूँ। और उसके बाद काम वाली आई अंजना, वो अंजना आके थोड़ा सा और हेल्प कर दी मेरा। वरना ये बिखरा हुआ घर देखने से बहुत गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है, काम करने का टाइम भी नहीं मिलता है। और उसके बाद में शरीर भी साथ नहीं देता है क्योंकि राइट हैंड से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो टाइम लगेगा मेरे को अभी। और तो मैं लेफ़्ट हैंड से जितना बन पड़ा मैं वैसे ही धीरे धीरे जल्दी जल्दी करके काम कंप्लीट कर ली। फिर ईशा उठी, ईशा उठ के फिर चिकन बनाने लग गई। चिकन बनाई, थोड़ा सा रोटी वगैरह जो था ये सब हम दोनों मिल करके कर लिए। ईशा के पापा नहीं है घर पे तो बहुत सारा काम जो है इसमें, जैसे कुछ काम जैसे बाहर वाला निकलने का रहता है, वो आज नहीं हो रहा है। तो मैं ईशा को बोली कि ईशा मुझे एक और काम करनी है, कुछ लैपटॉप में सिखा दे। तो वो सब ये सब चीज़ें मेरे को सीखने वाला रहता है, मेरे एडिटिंग से संबंधित, तो मुझे बताते रहती है। और दूसरा ये कि कुछ अच्छा चीज़ अगर हो तो वो मुझे आके बताती है कि मम्मी इससे सीख लीजिए। तो ये हम दोनों का चलता रहता है क्योंकि अभी तो वो घर में रहेगी। तो संडे से मैं उसके पास से मेरे को कुछ सजेशन मिल जाता है, कुछ अच्छा चीज़ वो बताती रहती है, वीडियो को और अच्छे से कैसे बनाया जाए। तो ये सब का सलूशन वही निकालती है। यहाँ पर ईशा चिकन बना रही है। तो चिकन के लिए सबसे पहले उसने प्याज का तड़का लगाया, प्याज और तेज पत्ता लगाकर। उसके बाद उसमें वो थोड़े मसाले जो थे, मटन के लिए जो मसाले बनाई थी, तो उसका 4 भाग का 3 भाग पूरा इसमें वो पहले भूंज दी। और 1 भाग जो मसाला था वो चिकन में मिलाने के बाद वो फिर वापस चिकन कढ़ैया में डाल दी, सब कुछ मिला के। अब उसको धीरे से अच्छे से फ्राई करेगी, रोस्ट करते रहेगी। बोली है कि जितना टाइम पानी निकला है, जितना ज़्यादा पानी निकला है वो सारे पानी को सुखाएगी कढ़ाई में ही। और उसके बाद में वो जो ज़रा सा थोड़ा पानी डाल करके फिर से उसको बॉईल करके छोड़ दी। तो ये उसका बनाने का तरीका है। मेरा बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो इस तरह से वो चिकन बनाती है। तो ये जो है सब यूट्यूब से देख करके वो सीखी है। रोज़ाना अलग अलग बनाती है, कोशिश करती है कि एक तरह ना हो। और मैं तो लगभग 15-20 वर्ष हो गए हैं चिकन को या मटन को हाथ लगाए हुए अभी, क्योंकि ये लोग बड़े हो गए हैं तो यही करती है। और ईशा के पापा भी बना लेते हैं। बनाना पहले दिन आता नहीं था, अब सीख गए हैं। क्योंकि मैं मम्मी के पास में जाती थी तो बहुत दिनों के लिए जाती थी, मम्मी का सेहत बहुत ख़राब होता था अंत में। तो उसके बाद में ये लोग ऐसे ही सीख गए हैं, जैसे तैसे बनाना करते वो ट्राई करते करते हो गया। उसके बाद में प्रशांत भी ईशा को हेल्प करते हैं, बोलते हैं चलो हम दोनों मिल के बनाते हैं, जैसा भी हो हम दोनों ही खाएंगे। इस तरह बोल करके वो सीख गए हैं। वेज भी बना लेती है, जब उसको दिया जाए तो वो आराम से बनाती है। जैसे फूल गोभी की सब्जी हुई, ज़्यादा नहीं आता है पर थोड़ा थोड़ा जो वाला बहुत ज़रूरी है वो कर लेती है। जैसे चावल, रोटी, और उसके बाद में मटन, चिकन, और उसके बाद में मछली, ये सब भूंजना उसको आ जाता है। पकोड़े बना लेती है। अगर बूढ़े लोग हो तो परिवार में बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। वो लोगों को पता हो जाता है, वो लोग देखते हैं अपनी आँखों से जो दादा दादी होते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है,
वो लोग छोटे टाइम से देख लेते हैं, समझ जाते हैं। फिर उसके बाद में जब हम लोग उस स्थिति में आते हैं, उस परिवर्तन में आते हैं, उस पड़ाव में आते हैं, तो बच्चे आराम से हैंडल कर लेते हैं। तो वैसे ईशा भी वो बोलती है कि मम्मी तुम चुप से बैठो, मैं बनाती हूँ ना, जैसा बनेगा मैं वैसी बनाऊँगी, तुम बैठो ना चुप से। वो मेरे को बहुत प्यार से बोलती है कि मम्मी तुम छोड़ दो ना, मैं बनाती हूँ। क्योंकि देखी है कि मैं छोटे टाइम से ही, मैं बहुत छोटे टाइम से खाना बनाई हूँ। जब मैं उसको अपनी स्टोरी बताती थी, फिर देखती है कि घर में जब लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं ही बनाती थी, कैसे मैं सब मैनेज करती हूँ, ये सब उसको अच्छे से आ जाता है, देखना आ जाता है। और उसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि ईशा हर समय किसी भी व्यक्ति को आती है तो कहती है कि आज का खाना हमारे घर खा के जाइए, ऐसा बहुत प्यार से उनको रिक्वेस्ट करती है। और वो हेल्प भी करती है, ऐसा नहीं कि वो हेल्प नहीं करती है, वो हेल्प भी करती है और सबसे बहुत अच्छे से मिलती भी है। उसका प्लस पॉइंट यही है। जो आप लोग इस ब्लॉग में नए आए हो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सब लोग बहुत अच्छे से रहिएगा, बहुत अच्छे से अभी सावधानी से रहिएगा। ओले बारिश हो रही है कहीं कहीं पर, और बारिश की वजह से थोड़े से सावधानी से रहिए। मौसम में बहुत परिवर्तन आया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द। बाय फ्रेंड्स।